दूसरे कॉल पर मशरूफ हैं। किसको फोन कर, किसी का नंबर याद +91 982 पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वजीरा, साथ के लैंडलाइन से रैंडम नंबर्स पे कोई बात कर रहा है और उनमें से एक नंबर हिंदुस्तान का है। क्या? Come on, Shad, pick it up. Shad. जश्न का माहौल है लेकिन घर के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही है और शाद भी फोन नहीं उठा रहा है। हमें इसी वक्त अंदर जाना चाहिए। शाद, शाद, शाद उठो। ओह गॉड, शाद। जल्दी आओ, उस कमरे से आवाज आ रही है। पाकिस्तान आर्मी। मैं जन्नत हूँ शाद की बीवी। मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरा घर है। वो कातिल था यार, उसने शाद के दोस्त का कत्ल किया। लियाकत, उसने शाद के दोस्त लियाकत का कत्ल किया था। वो भी थोड़ी देर पहले इसी कमरे से भागा। यही था मैंने खुद देखा। बस आराम से, ठीक है ना आप पापा? शशि कपूर को उसके मंसूबों में मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। शुक्रिया। मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद रोते रोते मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और यहाँ इतना सब कुछ हो गया। काश अगर मुझे जरा सी भी भनक लगती तो मैं जन्नत की कुछ हेल्प कर पाती। जन्नत है कहाँ? जन्नत वो अपने कमरे में है। पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे हैं। तुम नहीं जानते, शायद बेचारी बहुत डरी हुई है। एक्सक्यूज मी मैडम, हमें आपका बयान चाहिए। इनका बयान लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे घर की है। भरोसा है हमें इनका। थैंक यू। जी मैं जन्नत को मिलके आता। पता नहीं वो कौन था, कहाँ से आया था, हम तो बेहोश हो गए थे। पता नहीं क्यों आया था। ना तो यहाँ गहने चोरी हो ना ही पैसे। लेकिन भाईजान जो भी था बहुत शातिर था। अब अल्लाह ही जाने वो यहाँ किस मकसद से आया था। जब मैं यहाँ इस कमरे में आई, वो चोर यहाँ इस तिजोरी के पास खड़ा था। मैंने उसे मुड़ने के लिए कहा, वो मुड़ने ही वाला था कि इतने में लाइट चली गई और जब तक लाइट वापस आई उसने नकाब पहना हुआ था। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आज मैं उस फाइल को हासिल करके हमेशा हमेशा के लिए यहां से गायब हो सकती थी, पर वो कमबख्त जन्नत वो बीच में आ गई। वो तो शुक्र है कि उसने मेरा चेहरा नहीं देखा। आपने चेहरा नहीं देखा तो कुछ तो देखा होगा, मतलब कुछ और, कोई निशानी। आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि वो इंसान वही था जिसकी शाद को तलाश है?
कि उसने वही ग्लव्स पहने हुए थे और उसके दाएं हाथ का अंगूठा नहीं था। तो क्या हुआ शाद कि तुम्हें जन्नत से पता चल गया कि शशि कपूर एक लड़की है? इस दुनिया में तमाम लड़कियां, तुम कहां तक ढूंढोगे और किस किस को ढूंढोगे? इससे पहले कि तुम मुझ तक पहुंचो, मैं कोई ऐसी चाल चलूंगी कि तुम्हारी तलाश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम मुझे बर्बाद करो, इससे पहले मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी शाम। तुमसे निकाह करना सिर्फ मेरा अरमान नहीं, बल्कि मेरा मकसद है। तुम्हारी बीवी बनकर मैं पूरी दुनिया से बच के रह सकती हूँ। जन्नत से निकाह करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है शाम, और जन्नत ने मेरे रास्ते में आकर तुम्हारी उस गलती को गुनाह में बदल दिया, और उसे इस गुनाह की सजा मैं देकर रहूंगी। उसे मुझसे खतरा महसूस होता है ना, उसे लगता है कि मैं बहुत बुरी औरत हूं। अब मैं उसे बताऊंगी कि बुरी औरत होती कैसी। मैं उसके लिए इतनी खतरनाक बन जाऊंगी कि दुनिया में ऐसी औरत उसने कभी देखी भी नहीं होगी। जिस जोड़े को पहनकर उसने मेरे ख्वाबों का कत्ल किया है, उसी जोड़े को अगर मैंने जन्नत का कफन नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी शशि कपूर नहीं। इन दोनों डस्टबिन को भी यहीं रख दो और इन सब पर लेबल्स लगाओ ताकि ये मालूम चल सके कि कौन सा डस्टबिन किस कमरे का है। ओके? एक मिनट मोहतरमा, आपका नाम क्या है? मिसबा। आपने अभी तक अपने फिंगरप्रिंट नहीं दिए, वहां पे जाके दे दीजिए। वो अभी दे देती हूँ, थोड़ी प्यास लगी है, पानी पी कर जाऊं? ओके। मेरा नकली अंगूठा उस डस्टबिन में रह गया। अगर वो अंगूठा उन लोगों को मिल गया तो मेरी रात से पर्दा उठते देर नहीं लगेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।